कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा और संघ का धन्यवाद है, क्योंकि जितना वो आक्रमण करते हैं उतना हमें सुधार का मौका मिलता है। राहुल आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वे और जोर से आक्रमण करें, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को और उसकी विचारधारा को अच्छे से समझा जा सके। राहुल कहते हैं कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं और उनका सम्मान करता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो मेरे अच्छे ट्रेनर हैं, मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे पर हर उसके लिए खुले हुए हैं जो कि यहां पर आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है। विचारधारा में एक रूपता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में एक रूपता नहीं होती। राहुल ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक मौका दे दिया है चर्चा का, क्योंकि राहुल ने कहा कि अखिलेश और मायावती जो प्यार का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का नहीं, तो उनसे तो रिश्ता है ही। ये बात उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है, इससे ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम उसे नहीं सुनते तो हम उस आवाज का अपमान करेंगे। राहुल ने सरकार बेवजह मेरी सुरक्षा को मुद्दा बना रही है, इस बात का भी जिक्र किया, क्योंकि पिछले दिनों उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। राहुल ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, अब सरकार ये चाहे कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊं तो ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है और ना ही स्वीकार्य है। जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो भला कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई प्रोटोकॉल तोड़ने की बात नहीं होती, तो मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग क्यों है? राहुल गांधी का यह कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी के लिए था, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आम लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इधर बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैं कैसे चलूं, यह भी बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि ये शायद केस बना रहे हैं, राहुल अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, ये कहते हुए। राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। कहा यह भी गया कि राहुल अपनी सिक्योरिटी खुद तोड़ते हैं, लेकिन राहुल ने अपनी इस सिक्योरिटी वाले प्रश्न पर ऐसा जवाब दिया है। एक और विषय जो लगातार राहुल को लेकर चर्चा में बना है वो है राहुल की टी शर्ट। और जब पत्रकारों ने राहुल से उनकी टी शर्ट के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि मुझे सर्दी नहीं लग रही है। राहुल से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने इतनी सर्दी में भी टी शर्ट पहन रखी है, तो राहुल ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि आपने स्वेटर पहन रखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि सर्दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल ने अपनी टी शर्ट पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब मुझे सर्दी लगेगी तो मैं वाकई में टी शर्ट की जगह स्वेटर पहन लूंगा। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। भाजपा आरएसएस पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। इसके अलावा देश की सुरक्षा को लेकर भी सैनिकों के साथ किस तरीके से तालमेल हो, विदेश नीति पर क्या बातचीत की, ये सारी बातें राहुल ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। सबसे पहली बात तो उन्होंने भाजपा और संघ का धन्यवाद किया है। वो कहते हैं कि जितना वो मुझ पर आक्रमण करेंगे उतना मुझ में सुधार का मौका मिलेगा। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जोरों शोर से पार्टी मुझ पर आक्रमण करे ताकि मैं अपनी जो विचारधारा है उसे और अच्छे से समझ जाऊं, सुधार करूं। राहुल ने कहा कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, यानी भाजपा और आरएसएस को। वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष को भी एक साथ जोड़ने की बात की। एक बड़ा संकेत भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया, क्योंकि उन्होंने अखिलेश और मायावती का नाम भी लिया। राहुल ने कहा कि मैं जानता हूं विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो कि जुड़ना चाहता है, क्योंकि विचारधारा में एक रूपता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में एक रूपता नहीं होती। अखिलेश और मायावती का जिक्र करते हुए राहुल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में अलग संकेत मिलते दिखाई देने जैसी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।